तो हम लोग आज देखने वाले हैं एंजाइम इनिबिशन में एक ट्रिक जिसको अपन पेंसिल ट्रिक कहते हैं। और इस क्लास को समझने से पहले आपको सबसे पहली चीज़ एंजाइम इनिबिशन बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एंजाइम इनिबिशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एंजाइम इनिबिशन में कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है। ये तीन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानना चाहिए आप लोगों को कि इन इनिबिशंस में क्या क्या होता है। दूसरा मैं आपको याद दिलाने का प्रयास करूँगा, जब मैंने लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट पढ़ा रहा था तब अगर आप ध्यान से कुछ चीज़ों को याद करने का प्रयास करेंगे तो लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट में रेसिप्रोकल लेते हैं हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हो 1/V0 = Km/Vmax इंटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लस 1/Vmax। ये एक्चुअल में रेसिप्रोकल ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन है, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन का जस्ट उल्टा। ठीक है, तो हम लोगों ने माइकलिस-मेंटन इक्वेशन को जस्ट रेसिप्रोकल कर दिया तो हम लोगों के पास लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन देखने को मिल गया। अब इसका कंपैरिजन हम लोग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ कर लेंगे, जिसको अपन लोग y = mx + c कहते हैं। इसमें y मतलब x एक्सिस, m मतलब स्लोप, x मतलब x एक्सिस और c मतलब इंटरसेप्ट। ठीक, इंटरसेप्ट के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओरिजिन से जो ग्राफ का जो क्रॉसिंग होता है, जैसे कि ये ग्रीन कलर का जो चीज़ आपको मैंने ब्रैकेट पे बता करके रखा हुआ है, जो मार्क किया है, वो एक्चुअल में उस ग्राफ का स्लोप कहलाएगा। तो y एक्सिस के पास जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ जहाँ पे y एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है वो आपका इंटरसेप्ट उतनी वैल्यू, वो y एक्सिस का इंटरसेप्ट कहलाएगा। और x एक्सिस में जो ओरिजिन से y एक्स ग्राफ का क्रॉसिंग होगा वहाँ से हम लोग x एक्सिस इंटरसेप्ट कहलाएंगे। ये पूरी चीज़ हम लोगों ने लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट में पढ़ के रख चुका है। अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से किया जाए तो हम लोगों ने y एक्सिस में 1/V0 रखा था, y एक्सिस में हम लोगों ने 1/V0 रखा था और x एक्सिस में हम लोगों ने 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रखा था। तो y = mx + c में y = हम लोगों ने y की जगह रख दिया 1/V0 को, क्योंकि हम लोगों का y एक्सिस में हम लोगों को यही रखना रहता है, और x एक्सिस में 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम लोगों ने रख दिया। ठीक, x के साथ हमेशा ही m रहेगा, x के साथ हमेशा m रहेगा, तो m की वैल्यू हमारे पास आई Km/Vmax, और इसी को हम लोगों ने बोल दिया स्लोप है ना। हम लोग tan थीटा से भी स्लोप निकाल सकते हैं, ये बात भी हम लोगों ने की थी। फिर y = mx को सॉल्व कर लिया, प्लस c जो आगे वैल्यू आया प्लस c रखा, तो हम लोगों के पास जो इंटरसेप्ट की वैल्यू y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो आती है वो आती है 1/Vmax। ठीक है, और x इंटरसेप्ट में हमारे पास आया था -1/Km, अगर आपको ध्यान होगा तब। तो हम लोग लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट में 1/V0 वर्सेस 1/ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन करते हैं, प्लॉट करते हैं, लेकिन mm इक्वेशन सॉल्व करते समय हम लोग y एक्सिस में V0 और x एक्सिस में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को प्लॉट करते हैं। अब एंजाइम इनिबिशन इस प्लॉट को चेंज कर देगा, क्योंकि Km की वैल्यू चेंज होगी और Vmax की वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, Vmax की वैल्यू चेंज होती जाती है, तो इसी कारण से लाइन-वीवर-बर्ग प्लॉट जो है उसमें हमको वेरिएशंस देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे वेरिएशंस हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उन वेरिएशंस को या इस ग्राफ के शिफ्टिंग को हम लोग याद रख सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा, जिसका अपन लोग पेंसिल ट्रिक कह रहे हैं, एक ट्रिक के द्वारा जिसका अपन लोग पेंसिल ट्रिक कहते हैं। तो अगर मैं इसके आगे बढ़ाऊं तो हम लोग उन ट्रिक्स को पेंसिल ट्रिक के द्वारा इस ग्राफिकल चेंजेस को हम लोग एक पेंसिल
ट्रिक की मदद से हम लोग याद रख सकेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल लाइनवीवर का प्लॉट है, जब कोई भी इनिबिशन नहीं रहता तब की बात है ना। तो नो इनिबिशन करके हम लोगों ने रखा हुआ है। इसका y इंटरसेप्ट आप देख सकते हो कि 1/v max आया है, और जो x इंटरसेप्ट है वो -1/km है। इस चीज़ को ध्यान पर रखना, वहाँ पे माइनस आप लोग कंसिडर कर लेंगे, वो थोड़ा सा मिस्टेक है वहाँ पे फिगर में। तो -1/km अगर आप लोग देखेंगे तो आपको देखने को यह चीज़ देखने को मिल जाएगा। तो आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में याद दिला दूं कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम के एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट और इनिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखनी पड़ेगी कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर एक ही जगह बाइंड करने के लिए कम्पीट करते हैं, जिसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। इस कारण से इस इनिबिशन को कॉम्पिटिटिव इनिबिशन कहा जाता है। ठीक है, तो होगा क्या, सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड होगा और इनिबिटर भी एक्टिव साइट से बाइंड होने का प्रयास करेगा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में। तो होगा क्या कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी कब, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, क्योंकि सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों ही एक्टिव साइट के लिए compete करते हैं। इस कारण से Km जो कि एफिनिटी को शो करता है वह इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन Vmax वैसी का वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम तो सैचुरेट होना ही है, या तो इनिबिटर से हो या सबस्ट्रेट से हो, इससे कोई लेना देना उससे नहीं रहेगा। इस कारण से Vmax की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप खुद सोचिए, अगर Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर Km की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो 1/Km की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो 1/Km की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो जो ग्राफ बना हुआ है डिक्रीज हुई है, मतलब वो जो x एक्सिस में 1/Km या -1/Km की वैल्यू डिक्रीज होगी। कहने का अर्थ ये है कि ये टूवर्ड्स द ओरिजिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन 1/Vmax पे कोई भी चेंजेस नहीं होना है उस वैल्यू में। तो आपको क्या करना है, आपको 1/Vmax में अपने थंब को रखना है और पेंसिल को थोड़ा सा इस प्रकार ट्विस्ट कर देना है। तो होगा क्या, तो ग्राफ आपको देखने को मिलेगा ये लाइन। अब इस पेंसिल को आप समझ जाइए कि एक लाइन है। तो हुआ क्या है, आप ध्यान से देखिए, 1/Km की वैल्यू डिक्रीज हो गई है क्योंकि Km की वैल्यू इंक्रीज हो गई थी। Km की वैल्यू इसलिए इंक्रीज हुई कि एफिनिटी इंक्रीज हो गई कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, है ना। इस कारण से जो ग्राफ दूर जाना चाहिए ओरिजिन से, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक्स एक्सिस में, जो ग्राफ दूर जाना चाहिए वो थोड़ा सा पास हो जाएगा 1/Km की वैल्यू। अब चूंकि Vmax की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं है, तो Vmax की वैल्यू वैसी की वैसे ही है। इसलिए आपके थंब को, आपके इंडेक्स फिंगर को हम लोगों ने पहले से बोल दिया कि आप बिल्कुल उस पॉइंट पे रखे रहो। अब इस पेंसिल से सीधी लाइन खींच दोगे, इस पेंसिल जिस प्रकार से है, तो आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का एंजाइम इनिबिशन में ग्राफ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ नोट करना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और Vmax की वैल्यू में कोई भी चेंजेस हमको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इस कारण से हमको कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में 1/Km का जो वैल्यू -1/Km का लाइनवीवर प्लॉट में है वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और Vmax की वैल्यू में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। आपको सीधे ग्राफ पूछ सकता है और पूछने के बाद वह पूछ सकते हैं कि ये कौन से इनिबिशन का ग्राफ है। सर बोलो। सर, अगर दोनों में से कोई भी एंजाइम के साथ जुड़ेगा तो ग्राफ में यही परिवर्तन आएगा, या इनिबिटर जुड़े या सबस्ट्रेट जुड़े एंजाइम के साथ? हाँ, यही परिवर्तन आएगा। क्यों? क्योंकि Vmax की वैल्यू आप खुद सोचिए, Vmax कब अरेंज होता है, Vmax कब अरेंज होता है। ये इनिबिटर की केस की बात कर रहे हैं ना अपन। अगर सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा
तब क्या बोल सकते हैं, एंजाइम के रिएक्शन हो जाएगा। इनिबिटर की बात कर रहे हैं हम लोग, सबस्ट्रेट की बात नहीं कर रहे, इनिबिटर की बात कर रहे हैं। यस सर। मतलब इनिबिशन की बात कर रहे हैं, सबस्ट्रेट और इनिबिटर दोनों के बीच में कंपटीशन होते जा रहा है। ये वाली बात हम लोगों को ध्यान पे रखनी पड़ेगी। देखो, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को हम लोग ओवरकम कर सकते हैं एक तरीके से। कैसे? कि अगर मैं सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा इनिबिटर के कंपैरिजन में। इनिबिटर के कंपैरिजन में सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा रह गया, तब एंजाइम नॉर्मल कैटालिसिस शो कर देगा, क्योंकि सबस्ट्रेट जाकर के जीत जाएगा कंपटीशन में, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो एक्टिव साइट में जाकर के बाइंड हो जाएगा। लेकिन ये सब केसेस जो है ये इनिबिशन के केसेस है। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में सबस्ट्रेट जाकर के बाइंड हो जाएगा तब तो नॉर्मल कैटालिसिस हो जाएगा, लेकिन इनिबिटर बाइंड हो जाएगा तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है। तभी तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की ग्राफ की वैल्यू बोल रहे हैं। नॉर्मल में तो नो इनिबिशन में हमारे पास जो ग्रीन कलर का जो वैल्यू दिख रहा है वही बात हो रही है। नो इनिबिशन जहाँ लिखा है वो नॉर्मल कंडीशन है, जब सबस्ट्रेट आकर के बाइंड हो जाएगा तब। जितने भी केसेस हम लोग पढ़ेंगे सब एंजाइम इनिबिशन के केस है। ठीक है अमन? यस सर। ठीक, तो आपको ध्यान पे क्या रखना है, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Km की वैल्यू इंक्रीज होगी और Vmax में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। खुद ही सोचिए, इनिबिटर आकर के जुड़ रहा होगा, इनिबिटर आके जुड़ रहा होगा तो Vmax तो अचीव उतना ही में होगा जितना होता है। खुद ही सोच के देखिए, क्योंकि एंजाइम सैचुरेट होते जा रहे हैं इनिबिटर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, तो हम फिर से नो इनिबिशन के केस में कोई भी इनिबिशन नहीं हो रहा है, तो नॉर्मल प्लॉट हम लोगों को देखने को मिलेगा। जब हम लोग को इनिबिशन देखने को मिल रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, और अगर आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में बताऊं तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में अब आपको अपना इंडेक्स फिंगर 1/Km की तरफ लेके आ जाना है। तो सर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को याद रखने का प्रयास करते हैं कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर जो है वो एक्टिव साइट के अलावा के को छोड़ करके दूसरी जगह पर बाइंड होता है और वो एक्टिव साइट में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देता है। इस कारण से एंजाइम कैटालिसिस अच्छे से हो नहीं पाता है ना, इस कारण से एंजाइम कैटालिसिस अच्छे से हो नहीं पाता। अब आप देखिए कि इनिबिटर एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं हो रहा है, इस कारण से वो एफिनिटी एंजाइम एफिनिटी या Km की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। सही बोल रहा हूं ना? हाँ। अब होगा क्या, वो Vmax को डिक्रीज कर देगा, Vmax की वैल्यू को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि एंजाइम सैचुरेट होते जा रहा है, कि नहीं हो जा रहा है? पहले क्या था कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के केस में, क्योंकि एक ही एक्टिव साइट पर जाकर के सबस्ट्रेट या इनिबिटर जाकर के बाइंड हो रहा था, इसलिए Vmax की वैल्यू की आवश्यकता ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं हो रही थी। लेकिन इनिबिटर क्या है, अब एक्टिव साइट के दूसरी जगह बाइंड हो रहा है, इस कारण से एफिनिटी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रही है, इसलिए Km की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन Vmax जो है वह डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम जल्दी जल्दी सैचुरेट होने लग जाएगा, है ना, क्योंकि एक्टिव साइट के अलावा इनिबिटर जाके बाइंड होते जा रहा है, इस वजह से। अब आप देखिए, अब ये डिपेंड नहीं करता, हो सकता है कि टाइट बॉन्डिंग एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की ना हो, क्योंकि इनिबिटर आकर के कन्फर्मेशनल चेंजेस कर दिए, जितने भी इंटरैक्शन है सबस्ट्रेट और इनिबिशन एंजाइम के बीच में, वो क्या बोलते हैं, अच्छे से बॉन्डिंग ना हो पाए तो एंजाइम कैटालिसिस अच्छे से नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप Km की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं देखोगे। अगर Vmax डिक्रीज होगा तो 1/Vmax इंक्रीज होगा, तो Vmax का जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपको 1/Km का जो x इंटरसेप्ट है
वहाँ पे इंडेक्स फिंगर को रखना है और पेंसिल को ऊपर की तरफ फिर शिफ्ट कर देना है। इससे क्या होगा, 1/km की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन Vmax की वैल्यू 1/Vmax की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि Vmax की वैल्यू डिक्रीज हुई तो 1/Vmax की वैल्यू इंक्रीज हो गई। सही बोल रहा हूं? इस कारण से ग्राफ ऊपर की तरफ चले गए। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में आपको ध्यान पर रखना है कि Km की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। Km की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं होता और Vmax की वैल्यू डिक्रीज होगी, Vmax की वैल्यू डिक्रीज होगी तो 1/Vmax की वैल्यू इंक्रीज होगी और हमको इस तरह से ग्राफ देखने को मिलेगा। चेंजेस देखिए, जब कोई इनिबिशन नहीं है तो कितने सारे चेंजेस हो गए। Vmax ज़्यादा बड़ा होता गया तो होता क्या है कि Vmax अचीव हो ही नहीं रहा है। Vmax की स्थिति कब है, जब ग्राफ फ्लैट हो जाता था। मैकलिस मेंटन की इक्वेशन में नहीं पढ़ा है आपने, एक बार और जा करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हम आपको मैं अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में याद दिलाने का प्रयास करूं तब मैं क्या बोल सकता हूं, अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में और नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में मेजर डिफरेंस ये है कि दोनों जगह इनिबिटर जो है एक्टिव साइट के अलावा ही बाइंड होंगे, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही इनिबिटर बाइंड होगा। मतलब फ्री एंजाइम से बाइंड हो सकता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में इनिबिटर, लेकिन अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से जब बन जाएंगे तभी इनिबिटर बाइंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन Vmax डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि एंजाइम फिर सैचुरेट हो जाएगा जल्दी से। अब ये इनिबिटर एफिनिटी को या Km की वैल्यू को कम कर देगा। क्यों? एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स से बाइंड होने की वजह से जब इनिबिटर जाकर के बाइंड हो रहा है तब एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी एक दूसरे के प्रति है, जो एफिनिटी है जो बाइंड हुआ है उसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को अल्टर कर रहा है। तब मैं क्या बोल सकता हूं, Km की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और जब Km की वैल्यू डिक्रीज होगी तो 1/Km इंक्रीज होगा। इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट में ग्राफ उस तरफ और बढ़ते जाएगा और Vmax अगेन डिक्रीज हो जाएगा। Vmax अगेन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि सैचुरेट जल्दी हो रहा है, इस कारण से Vmax की वैल्यू जल्दी अचीव हो जाएगी और Km की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। मतलब दोनों वैल्यूज डिक्रीज हो रही है। इस कारण से 1/Km का जो वैल्यू है वो एक्स इंटरसेप्ट जो एक्स एक्सिस में उसको दूर भागेगा ओरिजिन से और 1/Vmax में वाई इंटरसेप्ट में भी वो दूर भागेगा। इस वजह से जो ग्राफ हमको देखने को मिलेगा या फिर उसकी ट्रिक याद करना है तो आपको इस पेंसिल को ऊपर की तरफ ढकेल देना है। इस तरह से आप पेंसिल को ऊपर की तरफ ढकेल देंगे तो आपको जो ग्राफ देखने को मिल रहा है वो नो इनिबिशन के पैरेलली देखना पड़ेगा, लेकिन वैल्यूज इंक्रीज रहेगी। तो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन में Vmax और Km दोनों की वैल्यू डिक्रीज होगी और इस तरह से ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, फास्ट एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि जब कोई भी इनिबिशन नहीं है आप पेंसिल को इस तरह से रखेंगे। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के बारे में देखना है, आप अपने इंडेक्स फिंगर को 1/Vmax वाले पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल को ट्विस्ट कर देंगे तो आपको ये जो ग्राफ देखने को मिल रहा है ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का रहेगा। और अगर आपको नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का रखना है तो आप एक्स इंटरसेप्ट में अगेन हाथ इंडेक्स फिंगर रखेंगे और पेंसिल को फिर ऊपर की तरफ ट्विस्ट कर देंगे तो आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा अगेन वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का होगा। और अगर आप इस पेंसिल को ऊपर की तरफ ढकेल देंगे तब आपको जो ग्राफ देखने को मिलेगा वो अनकॉम्पिटिटिव इनिबिशन का देखने को मिलेगा। तो ये पेंसिल ट्रिक है एंजाइम इनिबिशन के लिए। ठीक है,
आप बहुत अच्छे से बाकी एंजाइम्स के वीडियो देखिए, उसके बाद कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।